नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 101 के माध्यम से आज बात करेंगे 28 मार्च को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1562 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर आपको आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटना यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है भारतीय नौ वाहन निगम यानी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में ASCI कहते हैं। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, अगर आप अपने खोए हुए पहचान को वापस पाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को हर दिन कम से कम 2 संस्कार की बातें बताएं। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 28 मार्च को घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1561 ईस्वी को अकबर ने मालवा की राजधानी सरंगपुर पर हमला कर बाज बहादुर को हरा दिया था। 1795 ईस्वी को पोलैंड का विभाजन हुआ। 1809 ईस्वी को मेडलिन युद्ध में फ्रांस के हाथों स्पेन की हार हुई। 1854 ईस्वी को ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस के खिलाफ क्रीमिया युद्ध की घोषणा की। 1914 ईस्वी को जापानी जहाज कामांगा टामारू हांगकांग से 772 युवकों को लेकर कनाडा के वैंकूवर के लिए रवाना हुए, जिसमें अधिकतर सिख युवक थे। 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं की सेना सहायक कोर की स्थापना हुई। 1922 ईस्वी को अमेरिकी आविष्कारक फ्रेडली ए फिस्के ने माइक्रोफिल्म पठन यंत्र का पेटेंट कराया। 1930 ईस्वी को तुर्की के बहुत से शहरों का नाम बदला गया। इसी दिन इसे राजधानी अंकोरा को अंकारा और कॉन्स्टांटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया। 1939 ईस्वी को जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने पोलैंड के साथ एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करने संबंधी 5 साल पुराने समझौते को तोड़ दिया। इसी साल स्पेन ने गृह युद्ध समाप्त हुआ। 1941 ईस्वी को नजरबंदी में रह रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता से भागकर बर्लिन पहुंच गए। 1959 ईस्वी को चीन ने तिब्बत की सरकार भंग की और पांचेन लामा को पदासीन किया गया। 1962 ईस्वी को सीरिया के सैन्य विद्रोह के बाद राष्ट्रपति नाजिम अल कुदसी देश छोड़कर भाग गए। 1965 ईस्वी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने काले अमेरिकियों के अधिकारों के लिए एलाबामा की राजधानी मॉन्टगोमरी में 25,000 लोगों के साथ मार्च निकाला। 1972 ईस्वी को तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। 1981 ईस्वी को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इंडोनेशियाई आतंकवादी ने एक विमान का अपहरण कर लिया। 1982 ईस्वी को एल सल्वाडोर में संविधान सभा चुनने के लिए पहली बार स्वतंत्र चुनाव हुआ। 1999 ईस्वी को विनस विलियम ने बहन सेरेना विलियम्स को हराकर लिप्टन कप जीता। सन 2000 को वेस्टइंडीज के कोर्टनी वाल्स ने 435 विकेट लेकर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा। 1905 ईस्वी को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही। 2006 को अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर में स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया। 2007 को अमेरिका में सीनेट ने इराक से सेना वापसी के लिए मंजूरी प्रदान कर दी। सन 2008 को केंद्र सरकार ने 40 उत्पादकों के निर्यात के लिए रियायतें समाप्त करने की घोषणा की। सन 2011 को देश में बाघों की संख्या बढ़ी, जो वर्ष 2006 में इसकी संख्या 1411 थी और 21 में बढ़कर 1706 हो गई। सन 2013 को इंटरनेट
पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला हुआ। दुनिया भर में इंटरनेट की रफ्तार धीमी हुई। सन 2015 को साइना नेहवाल दुनिया की नंबर 1 महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। सन 2019 को अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मिला ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का बोर्डले मेडल। इसी साल बांग्लादेश ढाका में 22 मंजिला इमारत में लगी आग, 25 लोगों की मौत, 70 घायल। इसी साल अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने शरीर से बिजली बनाने की तकनीकी खोजी। सन 2020 को केंद्र ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक विशेष राष्ट्रीय कोष पीएम केयर्स बनाया। प्रधानमंत्री ने लोगों से इसे योगदान देने की अपील की। अभिनेता अक्षय कुमार ने 2 करोड़ 50 लाख रुपया देकर मिसाल पेश की। अब बात करते हैं 28 मार्च को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1868 ईस्वी को रूसी साहित्यकार मैक्सिको गोर्की का जन्म हुआ। 1896 ईस्वी को गोरख प्रसाद जो गणितज्ञ थे, इनका जन्म हुआ। एबियस जे जोस जो भारतीय पत्रकार का जन्म 1972 को। भारतीय अभिनेत्री सोनिया अग्रवाल का जन्म 1982 को हुआ। आप बात करते हैं 28 मार्च को हुए निधन के बारे में। सिखों के दूसरे गुरु आनंद देव का निधन 1552 ईस्वी को। दक्षिण भारत के प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता काला वेंकटराव का निधन 1959 को। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति आइजनहावर का निधन 1969 को। भारतीय दार्शनिक वेथाथेरी महर्षि का निधन 2006 को। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बंसीलाल का निधन 2006 को। ऑस्कार विजेता और पटकथा लेखक एबी मैन का निधन 2008 को। भारतीय सिविल सेवक जो पीएस अप्पू जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए थे, उनका निधन 2012 को हुआ। अब बात करते हैं 28 मार्च के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज होलिका दहन, दोलोत्सव उत्सव, श्री चैतन्य महाप्रभु जयंती, श्री लक्ष्मी जयंती, श्री अनंगदेव जयंती, पाम संडे, गोरख प्रसाद गणितज्ञ जयंती, बंसीलाल स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ आज की ताजातरीन घटना पर एक नजर डालते हैं। कश्मीर के सुरक्षा बलों ने हिजाबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को मार गिराया। इसमें से एक बीते सप्ताह भारतीय सीमा में दाखिल हुआ था। एंटीलिया केस और मनसुख हत्याकांड में एनआईए ने मुंबई पुलिस के गिरफ्तार असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे को लेकर पहुंची मीठी नदी। पानी में उतरे गोताखोर ने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क और कार की नंबर प्लेट बरामद की। सियासी संकट के बीच अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच मुलाकात की खबरें हुई। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए मुख्यमंत्री अनिल देशमुख पर साधा निशाना। संजय राउत ने बताया एक्सीडेंटल मिनिस्टर, पवार ने किया विरोध। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 62,000 से ज्यादा नए मामले आए। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 5 लाख से के करीब पहुंची। 24 घंटे में 312 संक्रमित मरीजों की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश ने 4 अप्रैल तक बंद किए सभी स्कूल कॉलेज। गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर ढह गया। फ्लाईओवर दौलताबाद गांव के पास था। बचाव दल घटनास्थल पर रवाना किया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 लाख की इनामी गैंगस्टर कुलदीप उर्फ फज्जा को मार गिराया। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक पर। भारतीय नौसेना निगम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई एक भारत सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की जहाजरानी कंपनी है। यह भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नौसेना नौवहन हेतु जहाज चलाती है। इसकी स्थापना दिनांक 2 अक्टूबर 1961 को ईस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन और
वेस्टर्न शिपिंग कॉरपोरेशन का सम्मेलन से हुई थी। 18 दिसंबर 1992 को कंपनी का दर्जा प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कर दिया गया। कंपनी को भारत सरकार ने 24 फरवरी 2000 को मिनी रत्न का खिताब दिया गया। केवल 19 जहाजों को लेकर एक लाइनर शिपिंग कंपनी की शुरुआत की गई थी और आज एससीआई के पास कुल 4.6 मिलियन DWT के 83 जहाज है। व्यावहारिक तौर पर नौवहन व्यापार के सभी क्षेत्रों में अपना कारोबार करती है जो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। एससीआई आज एकमात्र शिपिंग कंपनी है जो ब्रेक बल्क सेवा, अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर सेवा, लिक्विड या ड्राई बल्क सेवा, तथ दूर सेवा, यात्री सेवा आदि का परिचालन करती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों की ओर से बड़ी संख्या में जहाजों का जनबल एवं प्रबंधन कार्य भी संभालती है। एससीआई ने भारत के आयात निर्यात व्यापार में तथा देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित कर और बचाकर राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अपना उल्लेखनीय योगदान किया है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप में और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। सभी परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। स्टार्टअप इंडिया क्या है? ए. किताब का नाम, बी. फिल्म का नाम, सी. नीलम का नाम, डी. हीरा का नाम। सही उत्तर है सी. नीलम का नाम।